हम धामी के दौरे पर भड़के विधायक काजी निजामुद्दीन, किसानों पुल और बिजली पर क्यों चुप रहे मुख्यमंत्री। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के दौरे के बाद मंगलोर विधायक ने उनके संबोधन में कहे शब्दों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वह मंच से हाजी और काजी का राग अलापते हैं। अगर उन्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो वह मुझसे कहें, और जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनसे भला उनका क्या द्वेष है, यह भी बताएं। वहीं उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जिस गांव में आए वहां पुल की सबसे बड़ी समस्या है, उस बारे में कुछ भी नहीं कह कर गए। मंगलोर स्थित कैंप कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए विधायक काजी निजामुद्दीन ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाजी और काजी का राग मंच से अलापते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है तो उनसे कैसा द्वेष। उन्होंने कहा कि अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो विधानसभा में भी बात कर सकते हैं, लेकिन पूर्व विधायक हाजी सरबत करीम अंसारी अब इस दुनिया में नहीं है और जिनका स्वर्गवास हो चुका है, उनके बारे में इस प्रकार से राजनीतिक मंच से बोलना मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। जो व्यक्ति इस दुनिया में नहीं है उनके बारे में कोई भी चर्चा करना, कोई टिप्पणी करना वो उचित नहीं होता। राजनीतिक व्यक्तियों को इससे बचना चाहिए और ये शोभा नहीं देता। ये क्या तरीका इन्होंने चुनाव में लगा रखा है, हाजी और काजी, इसी बेस पर चुनाव लड़ेंगे क्या? अरे डेवलपमेंट के नाम पर बात कीजिए। आप सरकार में हैं, आपके मुंह से इस समय ऐसी बातें शोभा नहीं देती। और यहाँ हम आपके मुंह से स्कूल की, अस्पताल, सड़क, पुल की हम बात आपके मुंह से सुनना चाहते हैं, और रोज़गार की बात जनता सुनना चाहती है। बेरोज़गारी दूर करने की, किसानों की समस्याओं को दूर करने की बात जनता सुनना चाहती है। जनता ये कतई सुनना नहीं चाहती कि आप जो है भावनात्मक विषय पर यहाँ बोलें और भावनात्मक विषय पर बात करें। और रहा सवाल देखिए हाजी और काजी पर, आज भी जनता आपसे कहीं ज़्यादा विश्वास करती है। उनके बेटे मेरे सामने चुनाव लड़े थे, उनके और मेरे वोट जोड़ लें तो आसपास भी नहीं लग पाएंगे। लिकड़ी पुल का निर्माण नहीं हुआ है, हालांकि 2 बार वहीं पर जनसभा मुख्यमंत्री की हो चुकी है और वो आश्वासन भी दिया था उन्होंने पिछली बार। इस बार कोई घोषणा नहीं। आप समझदार लोग हैं और जनता समझदार है। ये बताइए, दिब्बरेडी गांव उत्तराखंड में है, कोई आसपास उत्तर प्रदेश का रास्ता नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तराखंड सरकार उम्मीद करे कि वो ये पुल बनाएंगे, क्यों बनाएंगे? किसान, मजदूर, नागरिक उत्तराखंड के हैं, ट्रैफिक उत्तराखंड का है। उत्तराखंड सरकार अगर कहेगी हम ये पुल बनाएंगे, हम इस पुल के लिए पैसा देंगे, उत्तराखंड सरकार को पैसा देना होगा। जिस दिन तक उत्तराखंड सरकार इस पुल के लिए पैसा नहीं देगी, ये पुल नहीं बनेगा। ये आपके सामने मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। तो उत्तर प्रदेश सरकार इसको क्यों बनाएगी? कभी ऐसा सुनने में आया है कि एक प्रदेश के अंदर दूसरी प्रदेश की सरकार सड़क या पुल बनाए? क्यों बनाएगी? तो वो नीतिगत तरीके से सही नहीं होगा, सही है ही नहीं। तो ये तो उत्तराखंड सरकार को ही इसमें उत्तराखंड के गांव और जनता का ख्याल करते हुए यहाँ घोषणा करनी पड़ेगी। भाजपा की सरकार है, दिल्ली में भी, देहरादून में भी और लखनऊ में भी, तीनों जगह ट्रिपल इंजन की सरकार है। तो अगर ये पुल नहीं बना पाएंगे तो हम ये मानकर चलेंगे कि विफल सरकार है, फेल सरकार है। 3 स्टेडियम की घोषणा 3 बार झबरेड़ा विधानसभा में हो चुकी है। तो आप झबरेड़ा विधायक जी को यहाँ आना था, किसी वजह से वो नहीं आ पाए, उनसे पूछिए कि 3 बार घोषणा हो चुकी। जब भी चुनाव में या मुख्यमंत्री यहाँ आते हैं तो वो 3 बार घोषणा कर चुके। अगर स्टेडियम बनता तो वहाँ बन चुका होता। हम आज अगर उन्होंने घोषणा की है तो मैं अच्छी घोषणा का मैं दिल से स्वागत करता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहूँगा कि यहाँ की जनता से के भावनाओं से खिलवाड़ किया जाए, जैसे झबरेड़ा की जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया गया। और जगह झूठी घोषणाएं हो रही हैं। ये झूठी घोषणा साबित नहीं होनी चाहिए। मंगलोर